अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, और वो है बैलेंस्ड डाइट यानी मतवाजन ग़िज़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे डेली लाइफ के फूड में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हैं ताकि हम हेल्थी रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट क्या होती है। डाइट वो फूड है जो आप रोज़ाना खाते हैं, यानी जो कुछ भी आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में खाते हैं वो आपकी डाइट का हिस्सा होता है। लेकिन क्या सिर्फ कुछ भी खा लेना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपकी डाइट में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आपका जिस्म सही तरीके से काम कर सके। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे जिस्म को ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर शामिल हैं। तो एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों और वो भी सही मिकदार में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर किसी को एक जैसी डाइट चाहिए होती है। नहीं, हर शख्स की एनर्जी नीड्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है या रोज़ाना बहुत चलता फिरता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बैठकर काम करता है जैसे ऑफिस जॉब्स वगैरह, तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर आप तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं जैसे कि बच्चे या नौजवान, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि आपके सेल्स डिवाइड हो सकें। अब बात करते हैं कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डाइट्स क्यों चाहिए होती हैं। अगर वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं ताकि उन्हें काफ़ी एनर्जी मिल सके। मिसाल के तौर पर यंग पीपल जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, इन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है ताकि इनके न्यू सेल्स बन सकें। अब अगर कोई पर्सन ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, जैसे कि वो ज़्यादातर बैठकर काम करता है, तो उसे इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की ज़रूरत नहीं होती जितनी किसी एक्टिव पर्सन को होती है। उसके अलावा वो कम कैलोरीज खा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइबर की। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे हमारा जिस्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो फिर ये किस काम का है? फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने में मदद करता है। जब हम फाइबर खाते हैं तो ये हमारे जिस्म से फेसेस यानी वेस्ट के तौर पर बाहर निकल जाता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को रोकने में मदद करता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखता है। सीरियल्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फाइबर के बेहतरीन सोर्सेज होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन फूड्स में विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मिकदार में होते हैं। अब ज़रा फाइबर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। फाइबर एक हेल्थी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फाइबर क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। फाइबर आपकी डाइजेशन को सही रखता है। ये आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और आपके दिल को भी सेहतमंद रखता है। फाइबर ज्यादा टाइम तक आपके पेट को फुल रखता है, जो आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। एक हेल्थी लाइफ के लिए हमें फाइबर को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब हम फूड ग्रुप्स की बात करते हैं। कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है कि हर फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने फूड ग्रुप्स बनाए हैं ताकि हमें आसानी हो सके कि हमें किस टाइप का फूड कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। फूड ग्रुप्स को ट्रायंगल की शक्ल में अरेंज किया गया है ताकि हम देख सकें कि किस फूड ग्रुप का कितना हिस्सा हमारी डाइट में होना चाहिए।
मिसाल के तौर पर ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का हिस्सा बड़ा होता है क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जबकि फैट्स और स्वीट्स का हिस्सा छोटा होता है क्योंकि हमें इनकी कम ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड डाइट की। हमें हर न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से टीथ खराब हो सकते हैं और डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म होती है जो स्वीट्स, चॉकलेट्स वगैरह में पाई जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वेट बढ़ सकता है, जो जॉइंट्स और हार्ट पर दबाव डाल सकता है। इसी तरह एनिमल फैट्स खाने से भी हार्ट डिजीजेस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, इसलिए याद रखें हर चीज़ को बैलेंस क्वांटिटी में खाएं। अब हम एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा कि डाइट वो फूड होता है जो हम रोजाना खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में मौजूद हो, ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिल सके और हमारा जिस्म हेल्थी रहे। हमने ये भी देखा कि हर शख्स की एनर्जी नीड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे एक्टिव लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इनएक्टिव लोगों को कम। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हमारा जिस्म उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखता है। आखिर में हमने फूड ग्रुप्स के बारे में बात की और ये भी समझा कि कुछ चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हार्मफुल हो सकता है, जैसे शुगर और फैट्स। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।